शिवसेना प्रवक्ता व सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत पर ईडी ने पीएमसी बैंक घोटाले से जुड़े एक मामले पर समन भेजा है और पूछताछ के लिए 29 दिसंबर को ईडी ऑफिस बुलाया है, जिसे लेकर आज यानी 28 दिसंबर को शिवसेना नेता संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वो इस तरह की चीजों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी वर्षा राउत के नाम सियासी विरोध की वजह से समन भेजा गया है। ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। इतना ही नहीं, संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि इस देश में भाजपा में ऐसे बड़े बड़े सुरमा बैठे हैं, अगर मैं उनके परिवार तक पहुंचा तो आपको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। मेरे पास 121 लोगों के नाम की लिस्ट है, जल्द ही ईडी को दूंगा। उन्होंने आगे कहा कि इतने नाम है कि 5 साल ईडी को काम करना पड़ेगा, तब ईडी को पता चलेगा कि किससे पंगा लिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझसे पंगा मत लेना, मैं नंगा आदमी हूं और शिव सैनिक हूं। इस देश में भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बड़े बड़े सुरमा बैठे हैं, अगर मैं उनके परिवार तक पहुंचा तो आपको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, नीरव मोदी और विजय मल्ल्या के साथ भारतीय जनता पार्टी की पूरी फटन खड़ी हो जाएगी लंदन और ब्रिटेन में। तो आप देखिए, आप मुझसे पंगा मत लेना, आप मुझसे पंगा मत लेना। मैं देखता हूँ, मैं नंगा आदमी हूँ, मैं शिव सैनिक हूँ, बाला साहब ठाकरे का। इसके साथ ही संजय राउत ने कहा कि ये सब राजनीति से प्रेरित है। 10 साल पुराना केस निकाला है ईडी ने। हम मिडिल क्लास के लोग हैं, मेरी पत्नी टीचर हैं, पत्नी से दोस्त से 50 लाख का कर्ज लिया था। राज्यसभा के हलफनामे में इसका जिक्र है, इनकम टैक्स में ये भी दिखाया गया है। ये छिपाई हुई बात नहीं है। इससे ईडी और बीजेपी को क्या तकलीफ है। उन्होंने कहा कि मेरे पास 1 साल से बीजेपी के परिवार से कुछ लोग आ रहे हैं। वो बार बार मुझसे ये कहने की कोशिश करते हैं कि ये सरकार हम किसी भी हालत में गिराने वाले हैं। हमारे पास केंद्र की सत्ता है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स है। वहीं संजय राउत ने कहा कि मुझे शिवसेना और एनसीपी के 22 विधायकों की सूची दिखाई गई थी। मुझसे कहा गया था कि अगर मैंने इस सरकार की मदद की तो धीरे धीरे इन सभी के ऊपर ईडी या दूसरी एजेंसी कार्रवाई करेगी। इनमें सबसे पहला नाम प्रताप सरनाईक का था। बीजेपी वाले पिछले 1 साल से मिलकर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम इस सरकार को बचाने की कोशिश मत करो, हम इसे गिराना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अलग अलग तरीके से धमकी और इशारे देकर भी मुझे डराने की कोशिश की गई, लेकिन मैं डरा नहीं, मैं उनका बाप हूं। राउत ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे परिवार वालों में किसी की संपत्ति 1600 गुना नहीं बढ़ी है। बीजेपी के नेताओं के घर वालों की आमदनी 1600 गुना बढ़ी है। पहले आप उन पर कार्रवाई करिए। हम कानून से बड़े नहीं हैं, हम इसका पालन करेंगे। मेरे पास तुम्हारा हिसाब है, तुम्हारे परिवार वालों का एक हिसाब किताब है, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने हमें सिखाया है कि सीधी लड़ाई लड़नी चाहिए, बच्चे और परिवार वालों को बीच में नहीं लाना चाहिए। इससे पहले पत्नी को ईडी से समन मिलने के बाद संजय राउत ने फिल्मी अंदाज में ट्वीट करके कहा था कि आज देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा को पहली बार नहीं बल्कि ये तीसरी बार समन भेजा गया है। पिछले 2 समन में उन्होंने बीमारी का हवाला देकर पूछताछ में शामिल नहीं हुई। ये समन उन्हें पीएमएलए के तहत भेजा गया। वहीं आधिकारिक सूत्रों ने दावा किया है कि ईडी वर्षा राउत से उस राशि की रसीद के बारे में पूछताछ करना चाहता है, जिसका कथित तौर पर बैंक से गबन किया गया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।